आज जिस अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं, आज कई वर्षों से आप सुने हैं कि 23वां वार्षिक अधिवेशन है सदगुरु कबीर साहब का। मैं इस भक्तों और जनसमूह को यही कहना चाहूँगा कि जो सदगुरु कबीर साहब का पदार्पण इस भारत भूमि काशी नगरी में हुआ, जो मानवतावादी और समतामूलक समाज स्थापना हेतु जिन्होंने संघर्ष किया, और उसके बाद अभी तक हम जितने कबीरपंथी के आचार्य महंत अगुआ वैरागी और भजनोपदेशक लोग हैं, ये सत्य संदेश देते हैं। और अमरपुर का जो संदेश है, जो जीव जन्म मरण से मुक्त हो जाए, सत वस्तु जो है, जो सतनाम के हीरे मोती मैं लोग बिखराऊँ गली गली, ले ले रे कोई संत का प्यारे शोर मचाऊँ गली गली, यही उद्देश्य से ये 23वां वार्षिक अधिवेशन हमारे सुगापट्टी के तमाम प्रबुद्धगण और भक्तों के जन सहयोग से ये स्वरूप जो दिया गया है, ये प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया है, जहाँ से सुख और शांति समृद्धि बने और सदा के लिए जीव मुक्त हो जाए। यही उद्देश्य से हम लोग ये सम्मेलन का आयोजन करते हैं और हम लोग भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में एक कबीरपंथ परंपरा होता है। अभी हमारे हथियाई हजूर एक गुरु परंपरा है और गुरु ही सर्वोपरि महत्व है। मात और पिता गुरु भक्ति सेवा करके बनो सुखी इंसान, जो अनुसरण करे उनका ही हो जाए कल्याण। कि मानव कल्याण और जीव का उद्धार मात्र एक गुरु के ही द्वारा होगा, जिन्होंने सदगुरु कबीर साहब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गिरजाघर की बात को हटाते हुए मानव को प्रेम और भाईचारा के लिए समर्पित किया और कहा कि श्रेष्ठ समर्पण हूँ धरती तल पर तू मानव भगवान। मानव ही सर्वोपरि श्रेष्ठ सत्ता है और मानव ही प्रत्यक्ष रूप में जो हमारे संत गुरु हैं वही परमात्मा का रूप होता है। इसीलिए कबीरपंथी में पहला भी कोई भी चीज़ प्रारंभ होता है तो गुरु पूजा ही इसमें महत्व है, आरती पूजा ही महत्व है। इसी उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम करते आए हैं और करते रहेंगे सदा के लिए, ताकि आने वाले युवा पीढ़ी जो है, हम लोग चले जाएंगे भविष्य में 100-200 वर्ष जो है, ये आने वाले युवा पीढ़ी ये बात को समझे कि ये सदगुरु कबीर एक सतवक्ता हुए, जो समतावादी समतामूलक समाज, जो राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, देश हित के लिए और जन समुदाय के लिए जो बात बताया है कि एक मल मूत्र एक रुधिर एक अंडा एक बूंद से सृष्टि रची है, कौन ब्राह्मण कौन शूद्रा, सब मानव एक समान है। और एक समानता की बात सदगुरु कबीर साहब ने किया है। इसीलिए मैं आपको भी साधुवाद देना चाहता हूं, जो बहुत दूर से चल करके ये सदगुरु कबीर साहब के विचार को आप कवरेज कर रहे हैं। जनमानस को अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ज़्यादा आप लोगों को बता रहे हैं कि कबीर ही एक ऐसे सतवक्ता हुए पूरे विश्व भर में, जो भूतो न भविष्य कोई ऐसा वक्ता न हुआ है न होगा, जिसका प्रचार प्रसार आपके मीडिया के माध्यम से हो रहा है। मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा कि इसी तरह से आपकी मानसा, आपकी तन और मन धन कबीर के प्रति समर्पित रहे। यही शुभकामनाओं के साथ ये विचार मंच की ओर से, साधु संतों की ओर से मैं चाहूँगा कि आप पर कृपा बनी रहे और इसी तरह आप प्रकाशित करते रहें।